हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 83 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें हम कौन सी वर्कशीट रिवाइज करेंगे? वर्कशीट नंबर 46। ठीक है, चलिए जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं कैसी है वर्कशीट नंबर। क्वेश्चन इसमें वर्कशीट में क्वेश्चन 1 to 4 तो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा आज भी 11 क्वेश्चन हैं, देख लो वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 आपको सॉल्व करने, तो थोड़ी सी लेंदी वर्कशीट है आज की भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसका मतलब आज की वर्कशीट में हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे, है ना। ये दोनों टॉपिक्स ज्यादातर एक साथ ही होते हैं। चलिए, तो सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, जिसकी रेडियस दे रखी है 5.6। तो पहला क्वेश्चन तो इन्होंने आसान सा दिया है हमको। रेडियस हमारे पास कितनी है यहाँ पर? आर 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा क्या हमारे पास? फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5.6 इंटू में 5.6। ठीक है ना, यहां से पॉइंट हटा के आप 10 लिख दो, यहां से भी पॉइंट हटा के आप 10 लिख दो। ठीक है, इस 7 से मैंने इस 56 को कट किया 8 पे, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है। तो 4 इंटू 22 इंटू में 8 इंटू में 56, नीचे आपका 100 आ गया। ठीक है सॉरी। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कहां पर है ये आंसर, ये रहा आपका ये आंसर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 तो आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ, किसका? हेमिस्फीयर का और एक सॉलिड हेमिस्फीयर का। मतलब ये देखो, हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या फर्क है? ये हेमिस्फीयर है, इसमें ऊपर का कवर नहीं करना, और सॉलिड हेमिस्फीयर में ऊपर का भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे दोनों का ही बताना है। दोनों की रेडियस सेम है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं। तो रेडियस हमने यहाँ पर ली 10 सेंटीमीटर, स्पेशली लिख के दिया है यहाँ पर, पाई ये यूज करनी है, तो फिर पाई हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे पास? 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का तो यही होता है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 10 दो बार। यहां से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 100 आ जाएगा, कट हो गई दोनों। तो इसका मतलब 2 इंटू 314, तो ये आ गया मेरा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किसका निकालना है? सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो वो कितना आ जाएगा? वो होता है मेरे पास 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप टोटल का लिखना है यहाँ पर, ये कर्व्ड के लिए था, ये टोटल के लिए था। तो 3 इंटू में पाई की जगह 3.14 और आर तो आपके पास सेम है दोनों ही केस में। पॉइंट हटाया तो 100, जीरो से जीरो को यहाँ भी कट कर दिया। तो अब इसका मतलब 3 इंटू 314 ना, है ना। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऑप्शंस रह गए हैं आने से। ठीक है, तो जो भी इसका ऑप्शन हो, 628 आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, और 942 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर है। तो आप उस पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब स्फीयर की बात कर रहे हैं, आपको सरफेस एरिया गिवन है, आपको उसकी डायामीटर फाइंड करनी है। तो देखो, डायामीटर तो मेरे पास होती है 2 मल्टीप्लाई आर, तो इसका मतलब मुझे उसकी आर फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहली बात तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता क्या है? वो मेरे पास होता है उसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझको ये दे रखी है 5544, तो मैंने वही लिख दिया, 4 की जगह 4 रहने देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 22/7 आ जाएगी। आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आर हमको नहीं पता। अब इन सबको इधर ले आते हैं, चलो। तो 7 डिवाइड का था तो मल्टीप्लाई का हो गया, ये 4 इंटू में 22 हो गया। अब देखें कुछ कट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कट हो रहा होगा उसको काट देंगे। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं 5544 को 22 से देखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एक ही बार में कट हो रहा था, तो मैंने इसे कट कर दिया 252। अब 252 4 से कट हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है ये 4 से कट 63 पे।
तो आर स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 63 इंटू में 7। तो अब इसको जब इससे इंटू करेंगे तो मेरा आ रहा है 441। अब आपको ये देखना है कि 441 किसका स्क्वायर होता है। तो इसके लिए देखो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। कई बच्चों को होंगे याद, तो जिनको याद है आप मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चों को 30 तक के स्क्वायर्स याद है। ठीक है, आर से आर कट कर दिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया, आर आ गया 21। बस अब तो आपका डी निकल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई आर होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 21, इसका मतलब कितना हो गया जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 42 और सेंटीमीटर लगा दो। तो बी आपका यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, assuming the earth to be a sphere of radius 6370 kilometer, how many square kilometer is the area of the land if 3/4 of the earth's surface is covered by water? पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि मान लो कि जो अर्थ है वो स्फीयर शेप की है, जिसकी रेडियस मुझे ये दे रखी है, कितनी बड़ी रेडियस दे रखी है 6370 किलोमीटर। कहता है हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ लैंड, कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड होगा। ठीक है, अगर उस पूरी अर्थ पे 3/4 जो है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है, इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ लैंड हम यहां से निकालेंगे कैसे, देखो मैंने माना वो लैंड पूरा 1 था, एक लैंड की बात हो रही है ना, तो उसमें से 3/4 तो पानी से भरा हुआ है। अगर मेरे पास एक ही लैंड है, ये 3/4 तो इसमें वाटर है, तो फिर बचा कितना होगा 1/4 ही तो बचा होगा। कैसे निकाला मैंने, तो 1 में से मैंने 3/4 को माइनस कर दिया। अब सोच लूंगी 1 कहां से आ रहा है, तो एक लैंड है ना, अर्थ इज टू बी स्फीयर, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ लैंड, तो उस पूरे लैंड का जो है मैंने पूरे अर्थ को यहाँ 1 मान लिया है, तो ये हो जाएगा 4 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब मेरे पास 1/4 लैंड ऐसा है जिसमें पानी नहीं है। और वैसे भी अगर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा 3/4 में पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 में नहीं होगा। आर मुझे यहाँ 6370 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यहां पर, तो सरफेस एरिया निकाल देते हैं स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये जो आपका निकलना है ना, ये आपका निकलना है एरिया ऑफ लैंड, जो आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो वो कितना है 1/4 ही तो है, तो ये मेरे पास कितना होता है 4πr², जो भी हम पीछे करके आए हैं 1/4। ठीक है, नहीं ठीक है, पाई से मैंने पाई काट दिया, आर की जगह 22/7, सॉरी पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 6370 इंटू 6370। अभी तो बहुत बड़ा है, तो आप जरा एक बार अपने ऑप्शंस देखो, वो भी तो बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब इसको करके आएगा ही बड़ा। तो ऐसा करते हैं 7 से पहले इसको कट कर देते हैं 910, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। बस अब देखो इन तीनों को तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो आप 0 हटा के मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दोनों के बाद 0 लगी हुई है ना यहाँ पर, इन्हें हटा के करना, बाद में 0 लगा देना। तो मैं मल्टीप्लाई करके फिलहाल यहाँ लिख देती हूँ, आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप ढूंढो कौन सा है ये 127527400। मुझे तो ये फर्स्ट वाला ही लग रहा है, फर्स्ट ही है इसका। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमने पहले यहाँ पर एरिया ऑफ लैंड निकाल लिया। देखो 3/4 कवर्ड है वाटर से, तो 1/4 ही हमारे पास बचा। इसका मतलब मुझे 1/4 का एरिया निकालना था, तो सरफेस एरिया ये तो पूरे का होगा ना 4πr², है ना, तो मैंने इसका 1/4 निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पर आपसे ये क्या कह रहे हैं, the diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, find the ratio of their surface area। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं, मून और अर्थ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो मून का डायमीटर है ना वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ का डायमीटर x ले लूं, लेट करना पड़ेगा यहाँ तो कुछ ना कुछ, तो लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x। तो फिर डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, वो तो इसका 1/4 था ना, तो 1/4 मतलब x/4 हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे तो सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है, तो सरफेस एरिया में d तो कहीं पर भी यूज नहीं होता, वो तो r यूज होता है। तो चलिए r निकाल लेते हैं फिर। तो मैंने यहां पर निकाला रेडियस ऑफ अर्थ, तो d/2 होता है, तो मतलब x/2 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहां पर निकाला
रेडियस ऑफ मून, तो वो भी d/2 होता है, तो d पहले अपॉन में 2। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, होता है नहीं होता है, तो 1/2, इसका मतलब x/8 आ गया। ठीक है, चलिए अब रेशो निकाल लेते हैं, रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो मैं ऐसे लिख रही हूं सरफेस एरिया को। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून और डिवाइड किससे कर देंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको यहां करते हैं, देखो तो सरफेस एरिया ऑफ मून, देखो फॉर्मूला होता है 4πr², तो मैं यहां पर r किसका लिखती हूँ, रेडियस मून की लिखूंगी ना, तो मैं यहां पर लिख देती हूं रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर लिख देती हूं रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर r, छोटा r और बड़ा r माना नहीं है, तो हमने ये लिख दिया सीधा, तो ये तो कट हो गए, दोनों कट गए ना ये दोनों। तो अब आगे क्या बचा, मून की रेडियस कितनी है भाई, x/8, तो उसका स्क्वायर, और अर्थ की रेडियस कितनी है, x/2, तो उसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x² / 64 और ये हो जाएगा x² / 4। अब देखो नीचे वाला नंबर जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो वो हो जाएगा 4/x², तो ये तो कट हो गए, तो क्या बचा 4/64, तो आंसर कितना आ गया, 4 1 जा 4 और ये 4 की टेबल में 16 पे आता है, तो 1/16। तो आपकी जो रेशो आपको चाहिए थी वो रेशो कितनी आ गई, 1:16 आ गई। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये रहा, देखो एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक स्फीयर है, दिख रहा है आपको यहाँ पर फिगर में। ठीक है, तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखो, तो ये तो बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो फॉर्मूला होता है वही उठा के लिख देते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है वो फॉर्मूला, πr², खत्म फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखो, तो वैसे देखा जाए तो CSA ऑफ सिलेंडर लिखना है यहाँ पर, तो ये भी बहुत आसान है। तो वो क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर, 2πRH। लेकिन आप सोच रहे होंगे बस यही छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, यहां नहीं छोड़ेंगे। देखो इस सिलेंडर की रेडियस तो यही होगी, लेकिन अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट जो ये स्फीयर का डायामीटर है, यही तो इसकी हाइट है सिलेंडर की, तो डायामीटर मतलब r+r ना, तो फिर सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, तो अगर मैं यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं तो वो होगी मेरे पास r+r, इसका मतलब हो गई 2r। तो समझ में आया आपको हमने कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला, जो स्फीयर की डायामीटर है इस स्फीयर की, वो इस सिलेंडर की हाइट होगी, क्योंकि स्फीयर सिलेंडर के अंदर है, तो मैंने यहां हाइट निकाल दी। अब दोबारा से मैंने CSA ऑफ सिलेंडर यहां पर लिखा, तो 2πr की जगह तो उन्होंने हमें r ही दे रखा है ना। अच्छा यहां पर देखो बड़ा r है, तो ऐसा करते हैं हम भी फिर बड़ा r ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर हटा देती हूं और यहां पर भी हटा देती हूं, छोटे आर की जगह फिर हम बड़ा आर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को क्वेश्चन में बड़ा आर दिया इसीलिए। ठीक है, तो देखो आर की जगह तो आर ही रहेगा क्योंकि रेडियस आर दे रखी है। अब बात आती है एच की जगह तो मैं 2r लिख सकती हूँ, फिर लिख सकती हूँ ना, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया पाई, और r इंटू आर कितना हो गया r² हो गया। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब वो थर्ड पार्ट में आपसे पता है क्या कह रहा है, जो आपने ये ऊपर के दोनों पार्ट निकाले, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड 2, तो 1 और 2 का जो आपने यहाँ पर क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो आपको क्या करना है, उसकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो चलिए रेशियो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी रेशियो हमारे पास कितनी है, 1 वाले की थी 4πr², यही थी, तो मैंने वही लिख दिया, और 2 वाले की भी यही है 4πr², ये तो दोनों की सेम है, तो ये दोनों कट गए, तो रेशियो कितनी आ गई, 1:1 आ गई। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 6। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 7 पे, देखते हैं 7 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है।
वो कह रहा है a sphere, a cylinder and a cone are of same radius and same height. Find the ratio of their curved surface area. अब यहाँ पर तीन चीज है, क्या क्या? स्फीयर, सिलेंडर और कोन। कह रहा है इनकी हाइट भी सेम है और इनकी रेडियस भी सेम है। तो फिर बताओ इनके कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी? तो देखो पहले तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्फीयर का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया देखूं, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो मेरे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, तो वो भी हम पीछे करके आए हैं 2 पाई आर एच। अब आप देखो जो ये स्फीयर है वो कह रहा है इनकी रेडियस और हाइट सबकी सेम है, तो स्फीयर की हाइट जो है वो ये होगी, मतलब आर और आर ना, डी, आर और आर ही तो होगी। तो इसका मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? अगर मैं यहां आपसे पूछूं, जैसे भी हमने पीछे किया था, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो कितनी होगी? आर प्लस आर होगी, तो 2r हो जाएगी, है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? 2 पाई को पाई रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते, आर को भी चेंज नहीं करते, एच की जगह 2r लिख देते हैं। आपको समझ में आया हमने सिलेंडर 2r क्यों लिया? क्योंकि वो कह रहा था कि स्फीयर, सिलेंडर और कोन इन तीनों की हाइट सेम है, तो स्फीयर की हाइट तो वही हो गई, ये है, तो सिलेंडर की भी यही होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कोन की, तो CSA ऑफ कोन अगर हम देखें तो वो मेरे पास होता है पाई आर एल। अब एल कहां से लेके आए भाई? तो एल निकालने का तो एक फॉर्मूला होता है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने अपनी लास्ट की वर्कशीट्स में किया है। तो एल स्क्वायर, अब इसका एच कितना होगा? तो कोन का एच भी इतना ही होगा जितना स्फीयर का एच है, 2r। तो मैंने यहां लिख दिया 2r का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर लिख दिया आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना आ गया? 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना आ गया? 5r स्क्वायर। तो यहां से हम देखें तो एल कितना आ गया? √5r आ गया। ठीक है, तो अब CSA ऑफ कोन अगर हम यहां देखें तो क्या आएगा मेरे पास? पाई आर, एल की जगह क्या लिखूं मैं? √5r। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, √5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेशो की जो हमको निकालनी है। तो रेशो किस किस की निकालनी है हमारे को? CSA ऑफ स्फीयर, फिर रेशो में लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, फिर रेशो में लिखेंगे हम CSA ऑफ कोन। इन तीनों की निकालनी थी। स्फीयर का CSA हमने निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का CSA हमने निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, और कोन का CSA हमने निकाला √5 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई 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 तीनों में कट गया, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर भी कट गया, रेशो आ गई 4:4 रेशो √5। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा लेंदी था। तीनों के CSA निकालने थे, फिर आपको उसकी रेशो निकालनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां आपसे कह रहा है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर is the same as that of the lateral surface area of cylinder that just enclose the sphere। कह रहा है आपको क्या शो करना है कि जो स्फीयर का सरफेस एरिया है ना, वो किसके बराबर होगा? आपके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास, उसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। और एक और चीज आपको दे रखी है कि जो वो सिलेंडर है ना, उसके अंदर वो स्फीयर है, एनक्लोज्ड है। तो अगर मैं इसकी फिगर जैसे यहां पर बना दूं, वैसे तो ये बिना फिगर बनाए भी हो जाएगा, फिर भी हम फिगर देख लेते हैं इसकी। तो अगर मैं ये स्फीयर इसके अंदर बना दूं, ये तो शो क्या करना है हमारे को? सरफेस एरिया स्फीयर का इसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। देखो सबसे पहली बात तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं, होता क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो हमने किया है अभी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें तो वो क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर एच होता है। अब आर तो आर ही रहने देते हैं। देखो जो एच है वो इस स्फीयर का जो है वो डायमीटर होगा, ये भी हम पीछे 2 क्वेश्चन में करके आए हैं।
तो आर और आर, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो मैं वही लिख देती हूँ 2 पाई r और h की जगह 2r कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम, r प्लस r करके निकालेंगे, तो वो हो जाएगी 2r। ठीक है ना, तो ये कितनी आ गई 4, 2 2 जा 4, पाई ऐसी है r स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसके इक्वल आ गया, सिलेंडर के। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन 9 है आप पे, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। देखो आपसे कह रहा है कि एक स्फीयर है, उसका डायमीटर अगर 25% से कम हो जाए तो बताओ फिर उसका कर्व सरफेस एरिया कितने से कम होएगा, तो वो परसेंट आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो सीएसए ऑफ स्फीयर होता क्या है, वो होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब ना मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ये पाई बाहर रहने देती हूँ और इसको लिख देती हूँ 2r का स्क्वायर, लिख सकती हूँ। देखो 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 लिख दिया, और r स्क्वायर था तो r। अब जब मैं इस 2r स्क्वायर को खोलूंगी तो मेरा 4r स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, अब इस 2r की जगह मैंने लिख दिया पाई डी स्क्वायर। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि d जो है वो 2r के बराबर होता है, इसलिए मैं d की फॉर्म में देखो इसलिए लिखना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डायामीटर की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब वो कह रहा था कि डायामीटर 25% से कम हो गया, तो इसका मतलब न्यू डायामीटर आएगा कितना आपके पास, अगर हम न्यू डायामीटर निकालें जिसको हम नाम दे देते हैं डी डैश, तो 25% से कम हो गया है, तो डी में से इसका 25% माइनस कर दूं। ठीक है, तो 25% जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100d माइनस 25d अपॉन में 100, तो 75d अपॉन में 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4d कट करके, तो ये नया d आ गया मेरा डिक्रीज करने के बाद। तो नया सीएसए कितना आएगा फिर, अगर हम न्यू सीएसए की बात करें तो न्यू सीएसए ऑफ स्फीयर, देखो ये था मेरे पास ये, तो पाई का पाई, अब की बार डी स्क्वायर है तो डी की जगह अब तो ये लिखूंगी ना 3/4 डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नए वाला डी है तो ये पुराने वाला डी था ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पाई 3 3 जा 9 डी स्क्वायर 4 4 जा 16। यहां तक क्लियर है। अब आपको बताना है कितने परसेंट से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। तो देखो चेंज इन सीएस से कैसे निकालेंगे हम, कितने से चेंज आया, ये नए वाला था ये पुराने वाला सीएस से, माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा कितने से चेंज आया। तो चलिए वही कर देते हैं, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, आपको पता चल गया ना हमने इसको कैसे लिखा है, तो इसको हटा देते हैं ताकि हम कर सकें। तो नए वाला मेरे पास है 9/16 पाई डी स्क्वायर, अब पुराने वाला मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई डी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है जो हमारा ओरिजिनल था, ओरिजिनल है मेरे पास पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। देखो ये एक फॉर्मूला होता है चेंज निकालने का, जो चेंज आया, चेंज मतलब माइनस कर दो नए वाले में से पुराने वाला, जो कि हमने यहाँ कर दिया, डिवाइडेड बाय होता है जो पुराने वाला होता है, तो पुराने वाला मैंने यहाँ लिख दिया, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई होता है 100 से। ठीक है, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेस सेम कर लेते हैं। तो 9/16 पाई डी स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा ये मेरा, अगर मैं इसका बेस सेम यहाँ पर करूं, अच्छा कॉमन ले लेती हूँ, ऐसा करती हूँ उसके बाद करूंगी तो आसानी रहेगी इसको करने में। एक मिनट रुको, तो मैंने यहां से पहले क्या किया, पाई डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 9/16 माइनस 1। ठीक है, और यहां पर नीचे है मेरे पास पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 100, तो ये तो मेरा कट गया। ठीक है ना, अब देखो यहां पर आ रहा है 9/16
-16/16 मैंने बेस सेम कर दिया है भाई, यहाँ पर 1/1 लेके, ठीक है ना। तो ये मेरा 16 में से अगर मेरे पास 9 गए तो माइनस का 7/16 इंटू 100। ये माइनस पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो 700 अपॉन में 16 आ गया माइनस का। अब अगर आप 700 को 16 से डिवाइड करके देखो तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ कितना आएगा। आपका आएगा 43.75%। पर माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर वेसल आर 24 एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सरफेस इज 5 पैसे। फाइंड द टोटल कॉस्ट टू पेंट द वेसल ऑल ओवर। देखो एक ही वेसल आपको दे रखा है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है आपको, हॉलो हेमिस्फीयर है, दिख रहा है आपको, ये नीचे अंदर से खोखला जो होता है वो है, ठीक है। मतलब जो ये बाहर वाला अगर मैं यहां पर बनाऊंगा ऐसे, तो जो ये बाहर वाला है इसका डायमीटर भी दे रखा है और अंदर वाले का भी। अब मुझे ना इसको पेंट करना है, तो पेंट आप यहां तो पेंट करोगे जिस पे मैं ये लाइन बना रहा हूं। तो बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी पेंट करने की, वो मुझको बतानी है। तो सबसे पहली बात तो इंटरनल डायमीटर मुझको यहां पर दे रखा है, ठीक है, वो मुझे दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, इंटरनल रेडियस निकाल लेती हूँ, ठीक है, जिसको मैंने छोटा आर माना, तो वो आ गई मेरी 24 अपॉन में 2 12 सेंटीमीटर। उसी तरीके से मुझे एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, जो कि दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सटर्नल रेडियस निकाल लेती हूँ, जिसको मैं मान लूं बड़ा आर, तो वो आ जाएगी 25 अपॉन में 2, तो 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहां पर निकालती हूँ टोटल एरिया पेंट कितना होगा। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड, तो वो कैसे निकलेगा, देखो अभी मैंने बोला ये वाला निकालना है, सिर्फ ये जिसको मैं ये शेड करूं। तो ये जो बाहर वाला है इसमें से ये अंदर वाला माइनस कर दूंगी तो फिर यही तो बचेगा जिसको मैं ये शेड किया है पूरा, है ना। तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बड़े वाले में से माइनस कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर छोटे वाला, ठीक है। यहां से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की जगह कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ही रख देते हैं। फिर बड़े वाला आर था 12.5, इसका स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर था 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 44/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा ए प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी, ठीक है, यहां तक आपका। उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, 44/7। अब देखो 12.5 में मैंने पहले 12 को प्लस कर लिया, तो वो मेरा आया 24.5। अब 12.5 में ही मैंने क्या किया, 12 को माइनस कर दिया, तो मेरा आया 0.5, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर देते हैं। तो 44 को अगर मैं 24.5 से इंटू करूं और 0.5 से इंटू करूं तो मेरा 539 आएगा, और डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा यहां पर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया मेरा पेंट होना है। चलिए अब कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो वो कह रहा था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5 पैसा है, तो मैं इसको रुपी में कन्वर्ट कर दिया 0.05 रुपी। 5/100 हो जाएगा ना रुपी में कन्वर्ट करने के लिए। मुझे कितने की निकालनी है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 77 इंटू 0.05, ठीक है ना। तो 77 को 0.05 से हम इंटू कर देते हैं, तो इंटू करके मेरा आ जाएगा 3.85 रुपीज। इसका मतलब इतने पैसे लगेंगे इस पूरे वेसल को पेंट कराने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमसे इसमें क्या कह रहा है, अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक टॉय है कोन की शेप में, किसके ऊपर है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं शेप यहां पर बना दूं, कुछ ऐसी शेप बन जाएगी उस टॉय की, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 16। डायमीटर इसका ये पूरा 16 मुझे दे रखा है ये, और हाइट भी इसकी मुझको यहां पर ये दे रखी है, ये पूरी, ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर।
कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय। अब आपको इस टॉय को पेंट करना है। कॉस्ट कैसे दे रखी है, 7 रुपये है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपए। तो अगर मैं इस पूरे टॉय का एरिया निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना है, फिर उस हिसाब से मैं कॉस्ट निकाल लूंगी। तो एरिया के लिए कितना एरिया मुझे यहाँ पेंट कराना है, तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड। तो इसमें तो दो फिगर बनी हुई है ना, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो कोन का मैं पाई आर एल लगाऊंगी और हेमिस्फीयर के लिए क्या लगाऊंगी, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये यहीं से तो पेंट होगा। इसका जो ये नीचे का है ये तो कवर हो गया उस हेमिस्फीयर के साथ, जुड़ गया ना उसके साथ ही, तो ये आएगा। अब देखो आर तो मुझको पता चल जाएगी, मुझको यहाँ पर डायामीटर दे रखी है, वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो मेरी यहाँ से रेडियस आसानी से निकल जाएगी, 16/2 करूंगी तो 8 सेंटीमीटर। हाइट भी मुझको दे रखी है, लेकिन मुझे हाइट नहीं चाहिए, मुझको तो एल चाहिए। तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला था एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही था। देखो कई बच्चों ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था लास्ट वर्कशीट में कि मैम हम ये एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सिर्फ एल निकालने के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर आपको एल और एच दे रखा है तो आप आर निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आपको एल और आर दे रखा है तो आप एच निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे h दे रखा था 15, तो मैंने 15 का स्क्वायर लिख दिया। r दे रखा था 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 15 का स्क्वायर जो है वो मेरा कितना होता है, 225, और इसका होता है 64। अब हमें इन्हें प्लस करना है दोनों को, तो 225 में अगर मैं 64 जोड़ूंगी तो मेरा एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 289। अब वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो एल कितना आ गया मेरे पास, 17 सेंटीमीटर। चलिए अब फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाई तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, आर भी कॉमन ले लेती हूँ, दो चीज तो कॉमन आ रही है तो कॉमन ही ले लेते हैं फिर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या बचा, एल प्लस 2r बचा, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 8, एल की जगह 17, 2 की जगह 2, आर की जगह 8। ठीक है, अब 22 को हमने क्या किया, 8 से इंटू कर दिया, तो मेरा आ गया 176 अपॉन में 7, तो 17 प्लस 16 आ गया। ठीक है ना, तो 176 अपॉन 7, अब हम क्या करेंगे, 17 में 16 को प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा 33। ठीक है, अब 176 को 33 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 5808 डिवाइडेड बाय 7, बस अब आपको ये सॉल्व करना है, मतलब इससे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 829.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास एरिया आया। अब कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की। तो देखो कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 7 रुपीज लगेंगे, तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 7/100 रुपीज, है ना। तो फिर 829.71 के लिए कितने पैसे लगेंगे, 829.71 इंटू 7/100, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, बस अब आपको ये सॉल्व करना है। यहां से पॉइंट हटा के मैंने यहां भी 100 ले लिया। अब आप पता है क्या करो, 82971 को 7 से इंटू कर दो, तो आपका आंसर आएगा 580797 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया 10,000। पॉइंट लगा दो 4 डिजिट छोड़ के, तो 581234.0791 आगे रुपी का साइन, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ ये वाली वर्कशीट नंबर 83 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 84 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।